अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। कुछ ही दिनों में वट सावित्री व्रत आने वाला है, इसलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और किस विधि से इस व्रत में पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। सुहागिनें इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत इस बार 22 मई को है। अमावस्या तिथि 21 मई 2020 को लग जाएगी और 22 मई को सुबह 11 बजे तक रहेगी। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। इस व्रत में बरगद यानी वट के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए कई जगह इसे बरगदाही व्रत भी कहते हैं। वट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत लगाती हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद सती सावित्री की कथा सुनती हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने मृत पड़े पति सत्यवान को पुनः जीवित किया था। इसी कारण इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों के लिए उपवास रखती हैं। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही व्रत रखती हैं। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण किया जाता है। वट सावित्री व्रत करने के पीछे एक कथा भी है। कहा जाता है कि नवविवाहिता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हर कर जब यमराज जाने लगे तो अपने पति सत्यवान का जीवन वापस लाने के लिए वो यमराज के पीछे पड़ गई और तब तक लगी रही जब तक कि यमराज ने उसके पति सत्यवान की जान उसके हाथों में न सौंप दी। वहीं शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का बरगद के पेड़ में वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि सौभाग्य की प्राप्ति बरगद के पेड़ की आराधना करने से मिलती है। आइए जानते हैं इस व्रत में किस प्रकार से पूजा की जाती है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा होती है। सबसे पहले सुबह नहाने के बाद पूरे 16 श्रृंगार करके महिलाएं इस पूजा को करती हैं। पूजा की थाली में गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, मौली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, घी का दिया, 1 लोटे में जल और हाथ का पंखा लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। फिर पेड़ की जड़ में जल और प्रसाद चढ़ाएं और धूप व दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा करते हुए भगवान से पति के लिए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। फिर सावित्री माँ से आशीर्वाद लें और पेड़ के चारों ओर कच्चे धागे से या मौली को 7 बार बांधें। फिर पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। अंत में यह मंत्र संकल्प लेकर उपवास रखना चालू करें। मम वैधव्य आदि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।